दिस इज सिनेमा मैन हेयर और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उसका नाम है नो अदर चॉइस, जो 2025 में आई और जिसको डायरेक्ट किया है मेरे फेवरेट डायरेक्टर पार्क चान वूक ने। और पार्क चान वूक ने और भी अदर फिल्म्स डायरेक्ट की हैं जो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी है, लाइक ओल्ड बॉय जिसका बॉलीवुड में रीमेक बना आंखें, या डिसीजन टू लीव जो अपने आप में बहुत अनकन्वेंशनल फिल्म स्टाइल जो होती है वो थी। तो उनकी ये फिल्म भी देखना। लेकिन आज जिस मैं मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है नो अदर चॉइस, और कैसे इस मूवी ने 2025 में अपना ऑस्कर नॉमिनेशन लिया है और बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी जीते हैं। तो इस मूवी में ऐसा क्या था और पार्क चैन वूक ने इसमें अपना क्या सिग्नेचर स्टाइल दिखाया और कैसी स्टोरी लाइन, स्टोरी स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक्स दिखाई है फिल्म मेकिंग की, और क्या है इस मूवी की होल स्टोरी और इसका पूरा रिव्यू कि मुझे ओवरऑल ये मूवी कैसी लगी और आपको ये क्यों देखनी चाहिए और किस वजह से आपको ये अच्छी नहीं भी लग सकती, वो सब मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और मैं बता दूं एक डिस्क्लेमर के तौर पे कि ये रिव्यू बहुत ज़्यादा अनकट रहने वाला है, अनफिल्टर्ड रहने वाला है, रॉ रहने वाला है। इसमें मैं कोई कट्स नहीं डालूंगा, तो फंबल हो जाए तो दोस्त की तरह समझ के माफ कर देना। तो अब मैं इसके रिव्यू की बात करूं जल्दी से, तो पार्क चान वूक ने डायरेक्ट किया 2025 में आई। ये नाम है अदर चॉइस, जिसमें लीड में है अपने ली ब्यूंग यून जिन्होंने इसमें मेन कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, और सोन यू जिन है इनकी वाइफ जो बनी है, माने फीमेल लीड जो मेन है। इसके साथ साथ इनके 2 बच्चे भी होते हैं और उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर मैं इसकी जो अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको प्लॉट बता दूं कि प्लॉट इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है कि एक पर्सन है, फैमिली मैन, जिसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उस पर फैमिली की जिम्मेदारी है, घर, लोन, खाना पीना, गाड़ी, सब चीज़ों का वो देखता है। तो एक दिन जिस जगह वो काम करता है, माने पेपर बनाने की मिल में, वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है और फिर अब उसको नौकरी चाहिए। तो वो बहुत समय भटकता रहता है और इंटरव्यू देता है, रिजेक्ट हो जाता है। उसकी वाइफ को काम करना पड़ता है, लेकिन कैसे जब उसे एक जगह इंटरव्यू देने को मिलता है और उसमें सेलेक्ट होता है तो उसको पता चलता है कि कैसे उसके ऊपर भी 3-4 लोग हैं। तो अब वो इनको एलिमिनेट करने जाता है, मतलब मर्डर। तो कैसे वो अब इनको एलिमिनेट करने जाता है और कैसे पोजीशन पाता है, और उस स्ट्रगल को इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान जो एक फैमिली मैन होता है, जो बिल्कुल इनोसेंट होता है, जब वो मजबूरियों के कारण इस क्राइम करने लगता है, वो भी अपनी फैमिली और अपने सर्वाइवल के लिए, तो कैसी कैसी सिचुएशन आती है एंड उसका एंड रिजल्ट क्या होता है, क्या वो अच्छा होता है, क्या वो बुरा होता है। तो मैं इसमें सब डिटेल में बताऊंगा आपको कि क्या क्या होता है। तो पहली बात, जैसे मैंने आपको प्लॉट बता दिया, मोटा मोटा प्लॉट यही है और ये पूरी लाइफ की कहानी है। एंडिंग में आपको बाद में रिवील कर दूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा इसलिए। तो इसका जो इन्होंने थीम्स रखे वही रखा है, कैपिटलाइजेशन है ना, सर्वाइवल फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द फैमिली एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन। ये इसकी कोर थीम है, क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होते हैं जिनकी जॉब चली जाती है, उनकी भी लाइफ में यही चीजें मेन होती है, कैपिटलिज्म, सर्वाइवल फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द फैमिली, एंड कैसे आप फैमिली मैन जो एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ये इसकी मेन थीम है। अदर देन मैं बात करूँ इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा है इसका डार्क ह्यूमर, जो स्टोरी लाइन और स्टोरी स्ट्रक्चर के साथ इतना इंगेजिंग लगता है, इतना फिट लगता है कि ये बहुत सारे जो इंटेंस एक बड़ा ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो चीज़ है, बहुत इंटेंस बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक है, उसको इतने डार्क ह्यूमरिस्ट वे में दिखाता है कि आपको हंसाता है। इवन जब इस मूवी में मर्डर करता है हमारा मेन कैरेक्टर यू मानसू, जिसका नाम होता है, सॉरी मैं नाम बताना भूल गया, तो वो जब ये दिखाता है तो उसमें भी बड़ा ह्यूमर डाला है उन्होंने। वो ऐसा ह्यूमर नहीं कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ऐसे कुछ हंसाने के लिए डाला है स्टैपस्टिक कॉमेडी की तरह, बल्कि वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगता है और नेचुरल लगता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टोरी लाइन इतनी इसकी इंगेजिंग है कि हर एक सीन में एक बिल्डअप है। ऐसा नहीं है एक सीन हो गया तो दूसरा एकदम से हो जाएगा, किसी मार्टिन सुप्रीम टाइप की मूवी की तरह नहीं। हर सीन में एक बिल्डिंग अप है, प्लानिंग है हमारे कैरेक्टर की, वो कैसे अगला मर्डर एग्जीक्यूट करता है, क्यों करता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो ये आपको मूवी देखने समय बहुत इंगेजिंग लगता है। और मैं आपको बता दूं कि ये एवं ही नहीं डाला गया, ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर कोई प्रोफेशनल मर्डरर नहीं है, वो मर्डर नहीं करता, लेकिन जैसे वो सीखता है और उसको जो जो हेजिटेशन आती है, जो जो प्रॉब्लम आती है मर्डर करते समय, वो इसमें बहुत ब्यूटीफुली दिखाया और बहुत रिलेटेबल भी लगेगा। क्योंकि शायद जैसे मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था हाँ यार, अगर मैं मर्डर करूंगा तो शायद मैं बंदूक चला ना पाऊँ। तो वो होता है इसमें। और भी ऐसी चीज़ है कि किसी की बॉडी डिसमेंटल माने काटनी है मुझे या तोड़नी है, तो शायद मैं वो नहीं कर पाऊँ, या मैं भी ऐसे चला दूँ चेन सॉ पे, सोचूं फिर नहीं काटूँ। तो ये जो चीज़ें थी बहुत अच्छी लगती है मूवी में देखने में, और ये स्टोरी को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और नेचुरल बना देती है जब आप इसको देखते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब आप इसको स्टार्टिंग से मूवी को देखेंगे तो हर कैरेक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंड में आके बदल जाते हैं। तो ये भी एक स्टोरी लाइन का है कि कैसे स्टार्ट अलग होता है लेकिन एंड अलग होता है। जैसे हम लोग प्लेज में पढ़ते हैं जो ट्रेजेडी के होते हैं, कि जो सारे ट्रेड्स होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स में, जो चाहे वो थोड़ी देर के लिए ज़्यादा देर के लिए, वो एंड में आके कैसे बदल जाते हैं, बिल्कुल बीच में बदलते बदलते एंड में स्टार्टिंग जैसे हो जाते हैं। ये मूवी में बहुत अच्छे से स्टोरी लाइन में और स्टोरी स्ट्रक्चर में डाला गया और उसको बखूबी एग्जीक्यूट भी किया गया। अगर मैं इसकी दूसरी अच्छी चीज़ के बारे में बताऊं तो वो मैं कहूँगा द डायरेक्शन।
जो सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन है वो एवं ही नहीं है टू स्टाइलाइज्ड, हाँ वो एक हद तक स्टाइलाइज्ड है, लेकिन जिस तरह से वो सीन को बिल्डअप कराती है कि अगर जैसे एक वाइड एंगल शॉट है तो वो दिखा रहा है हमारा कैरेक्टर चुपके से घुस रहा है और जो उसका पहला विक्टिम है, जो उसकी लिस्ट में पहला पर्सन है इसको मारना है, वो नीचे उतर रहा है। तो ये बिल्डअप है, कैसे वो जूम इन करके दिखाते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है उसने ग्लव के नीचे क्या क्या पहना है कि गन पे प्रिंट ना आए, और पीछे हमारे उसकी जो वाइफ है हमारे मेन विक्टिम की, हमारे कैरेक्टर के विक्टिम की, वो पीछे खड़ी है तो जूम करके उस पर दिखाते हैं कि कैसे वो अब इसको मारेगी, लाइक ऐसे करके से वो बेहोश हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से मैंने फोकस लाने के लिए यूज की गई है और स्टाइलाइज वे में यूज की गई है कि कैसे लो एंगल शॉट दिखाया गया है कि जब वो किसी को ऐसे गमले से मारने वाला होता है तो लो एंगल शॉट है, ऐसे वाले एंगल शॉट है लाइक फेस टू फेस, है ना, कि एक्सप्रेशन दिखे और कैसे ऊपर नीचे से देखने में लग रहा है, और जो नीचे पर्सन खड़ा है उसके पीओवी से भी दिखाया है कि वो भी दिख रहा है नीचे से और ऊपर वाला बंदा भी दिख रहा है। तो ये बड़ा अच्छे से यूज किया गया, वाइड एंगल यूज किया है कि पूरा वो खड़ा हुआ है नीचे वाला बंदा खड़ा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छे से यूज किया गया है। जो ये शॉट्स यूज किए इन्होंने, क्लोजअप ट्रैकिंग शॉट यूज किया, और मैं बता दूं ये बहुत ज्यादा फ्लूइड मूवमेंट इन्होंने कैमरा की रखी है क्योंकि ये बहुत एक्सप्रेसिव बनाया है उन्होंने मूवी को, हर एक सीन को, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट रखी है, बहुत फ्लूइड, बहुत ऐसे स्मूथ सी रखी है जिससे आप एक फ्लो के माने जो मूवी का नेचुरल फ्लो है उसके साथ बड़े इमर्स हो जाते हैं, लाइक नदी की तरह ऐसे ऐसे स्मूथ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। अगर मैं इसकी अगली बात करूँ तो वो है इसकी एडिटिंग, मतलब जो इसकी एडिटिंग की है, माने कुछ कुछ शॉट इतने इन्होंने अच्छे से ट्रांजिशन जो इन्होंने डाली है लाइक कट्स की, या जैसे कोई हमारा कैरेक्टर सपना देख रहा उठ रहा है तो हमें लग रहा है कि अरे इसने लाश गाड़ी है नहीं गाड़ी, तो वो ट्रांजिशन बहुत प्यारा है, हमें अपने आप समझ आ जाता है, बताना नहीं पड़ता कि अरे उसने लाश गाड़ दी, वो बस एक शॉट दिखाएंगे और समझ जाओगे कि इसने सपना बाद में देखा है, लाश पहले गाड़ी है, ऐसी चीज़। या एक फैमिली जिसने जो फैमिली होती है माने हमारे मेन कैरेक्टर की, वो लोग डिस्कवर कर लेते हैं माने उसकी मॉम उसका बच्चा कि हमारे पापा ने मर्डर किया है, तो कैसे वो अपना लाइक यहाँ बैठ के छत से बैठ के अपने सामने वाला जो सेल्फ होता है लाइक फ्यूचर सेल्फ उसको देख रहे हैं और आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो क्या क्या चीज़ें बोलेंगे टू सेव गार्ड देयर फैमिली इंटरेस्ट। तो इधर एक फैमिली का पॉइंट भी आता है। एक और चीज़ है कि सबसे ब्यूटीफुल जो मुझे इसमें ट्रांजिशन लगा वो ये होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो पहला विक्टिम होता है, जो बूढ़ा है जिसकी शादी, जिसने लव मैरिज की थी और वो अपनी बीवी से ताने सुनता है और परेशान रहता है, दारू पीता है, तो वो उसकी जो वाइफ होती है वो दोनों पिकनिक पे बाहर आते हैं, उसकी वाइफ स्टोरी नरेट करती है कि वो लोग पहली बार कैसे मिले थे, कि एक थिएटर में भगदड़ मच गई थी, तो वो लोग पास्ट में चले जाते हैं और जब उसकी वाइफ ऐसे करती है तभी वो लोग पास्ट में जाते हैं और वो बता रही होती है कि कैसे तुमने लाइटर जलाया, तो ऐसे ही करते हैं वो लाइटर जल जाता है, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन आती है, माने वो बता रही होती है हम पहले कैसे मिले थे और ऐसे करती है कि अंधेरे में लाइट चली गई थी, तुमने लाइटर जलाया था, और जैसे वो लाइटर जलाने का सिग्नल करती है असली में लाइटर जल जाता है, तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है मुझे देखने में। और उसके बाद मैंने आपको भी लगेगा, इसके बाद जब वो स्टोरी नरेट कर रही है तो जो उसके दिमाग में उसका जो मेन कैरेक्टर जो माने उसका हस्बैंड है वो बोल रहा था उस समय जो चीज़ें, वो हमें उस फीमेल की वॉइस में सुनाई देता है। जो होता है कि हम जब भी कोई बात बताते हैं तो हम अपनी आवाज़ में बताते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी आवाज़ चल रही होती है, लेकिन सामने वाला उसको इंटरप्रेट ऐसी करता है कि हमारी आवाज़ में, और उससे अंदाज़ा लगाता है, तो वो भी बड़ा नेचुरल और बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ साथ मुझे ये भी अच्छा लगा कि कैसे इसमें फैमिली बॉन्ड्स दिखाई गई एक थीम में, कि फैमिली का सपोर्टिव होना भी बहुत अच्छा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर आते हैं उनकी फैमिली की सपोर्टिव नहीं होती, किसी की वाइफ चली जाती है, किसी की वाइफ किसी का मर्डर कर देती है, तो वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और इसका इमोशनल टॉल भी दिखाया गया है कि कैसे एक पर्सन जो मर्डर नहीं करता जब वो करता है तो उस पर क्या क्या बीतता है, तो ये भी बहुत अच्छे से मूवी में समेटा गया है। और मैं इसका ये भी बताना चाहूँगा कि इसका ड्रैग पॉइंट आपको ये लग सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड है ना, और लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड इसलिए गई है कि वो अट्रैक्ट ऑडियंस, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बुराई है, क्योंकि हर किसी का एक कन्वेंशनल ज़रूरी नहीं फिल्म मेकिंग स्टाइल हो, और पाक चान वूक का हमेशा थोड़ा अनकन्वेंशनल रहा है, उन्होंने कुछ यूनिक करना चाहा हमेशा से, उनकी जो डिसीजन लीव में उसने भी उन्होंने बहुत अच्छा यूनिक स्टाइल दिखाया था, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये उनका जो टच है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। और मैं बताऊं अगर वो नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं तो उसमें मुझे बुरा नहीं लगता, कि फिल्म मेकर चाहेगा वो वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस तक पहुंचे, तो ये बात मुझे फिल्म की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, फिल्म कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी कहीं ड्रैग लग सकती है किसी किसी सीन में, लेकिन मोर ओवर वो इतनी ड्रैग नहीं लगती है, और मैं कहूँगा वो इंगेजिंग है। हाँ, अगर आपको ऐसी फिल्म देखने की आदत नहीं है जिसमें ऐसी चीज़ हो तो आपको थोड़ा अनरिलेटेबल लगेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपके पेरेंट्स को आपने ऐसे सर्वाइव करते हुए देखा होगा तो या किसी आसपास के दोस्त को, तो वही चीज़ फिल्म बड़े डार्क ह्यूमरिश वे में दिखाती है कि मर्डर करते समय या बिल्डअप करते समय लाइक जब आपको टेंशन होती है कैसे रिएक्ट करते हो, तो इसमें जो रिएक्शन भी है हमारे कैरेक्टर्स के वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन और नेचुरल लगते हैं, और जिस तरह से वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, नेचुरल लगता है। कई कई जगह आप डिसएग्री कर सकते हो,
पर वो चीज़ वही है कि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रही है मूवी की, कुछ लोग ऐसा करते हैं, है ना, ज़रूरी नहीं हर एक बंदा ऐसा करे। तो वो चीज़ भी मैं कहूँगा कि एक अनकन्वेंशनल वे ऑफ शोइंग समथिंग इंटेंस, अ सीरियस टॉपिक इन डार्क वे, डार्क ह्यूमर वे, ऑब्वियसली डार्क ह्यूमरस वे, सॉरी फंबल है तो कट नहीं लगेगा। तो ये बात है, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी मूवी में बहुत ज़्यादा। और एक्टर्स की एक्टिंग तो कमाल थी। मैंने ली बिंग यूंग ने जितना नेचुरली और सटनली एक्ट किया है, उनकी वजह से ये मूवी मैंने उनके कंधे पे थी। उनके रिएक्शन, उनके जो सीरियस मूवमेंट में भी जो रिएक्शंस आते हैं, जो कॉमेडी बना देते हैं सीन को, इंटेंस सीन को, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है। वो चाहे आप माने ऐसे फिल्म को बिना म्यूजिक के देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लगेंगे, है ना। और पर उनके रिएक्शन जो आते हैं वो इंटेंस सिचुएशन को भी कॉमेडी बना देते, तो ऐसा नहीं लगता वो जानबूझ फोर्स कर रहे हैं को हंसाने की, बल्कि ऐसा लगता है बहुत नेचुरल है। ये जब मैं करूँगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं जिसमें म्यूजिक नहीं है, बहुत कम है, लेकिन उनके जो रिएक्शन है टू द सिचुएशन, रिएक्शन है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। कि कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, कैसे वो मारने से पहले सोचते हैं, कैसे वो टेंशन में तो चिल्ला रहे हैं अपने विक्टिम पे कि तुम्हें तो ये करना चाहिए था, वो नहीं, और कैसे वो बच जाते हैं, है ना, और कैसे सिचुएशन आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ भी मूवी में अच्छे से दिखाया गया है कि जो उनके रिएक्शन और टाइमिंग्स है और इनकी जो एक्टिंग है वो बहुत नेचुरल है, सटल, मतलब उनके फेस पे देख सकते हो कि उस समय वो टेंस है, क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और जब उनको देखते हो तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कैरेक्टर फनी होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लगता है इसके साथ जो सिचुएशन हो रही है उसके अंदर से जो ये चीज़ें रिएक्ट मैंने एक्शन ले रहा है उसकी वजह से चीज़ें फनी हो जा रही है। ये मूवी बहुत अच्छे से दिखता है। अदर देन दैट मूवी एक्सपेक्ट दिखाती है कि ज़रूरी नहीं है कि, जो मुझे थोड़ा वंडरफुल एक्सपेक्ट लगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर मूवी में क्रिमिनल आके पकड़ा जाए, क्योंकि ये मूवी थोड़ी डार्क ह्यूमरिश चलती है, तो हमारा कैरेक्टर आखिर में नहीं पकड़ा जाता, है ना। क्योंकि हमारा, अब मैं अगर आपको स्टोरी रिवील करूँ जो एक स्पॉइलर हो सकता है, कि हमारा कैरेक्टर सारा मर्डर कर देता है और बच जाता है एंड में। क्यों? क्योंकि जो उसने पहला मर्डर नहीं, टेक्निकली नहीं किया होता है, लेकिन वो करने गया होता है, उसमें उस विक्टिम की वाइफ ने उसको मार दिया होता है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो स्टोरी सुनाती है पास्ट में ट्रांजिशन वाली, वो तो ये चीज़ भी थी। और मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में मेरा फेवरेट सीन ये रहा है कि जब वो पहला अपना क्राइम करने जाता है, तो वहाँ पे जब वो मारने जाता है, तो वो जो आदमी होता है, विक्टिम जो पहला होता है, वो दारू पी के पड़ा होता है ना, माने, और वो बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ मुझ पर चीट कर रही है, उसकी वाइफ उस पर चीट कर रही होती है, तो वो उससे थोड़ा बहसबाजी करता है। और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बंदूक लेके खड़ा है, वो एकदम से ग्लव व्लव उतारता है, जूम इन होता है, वो ट्रेलर में भी शॉट है, आप देख सकते हो। और वो एकदम से उसको बोलता है तुम्हें अपनी वाइफ की बात मान लेनी चाहिए थी, तुम्हें कैफे खोल लेना चाहिए था। उसकी वाइफ पीछे खड़ी होती है और एंड में हाथापाई होती है और एक रॉक म्यूजिक चल रहा है, और जब मर्डर हो जाता है तब वो म्यूजिक खत्म होता है, तो वो बहुत ज्यादा आपको लगता है अरे भाई बड़ा अनकन्वेंशनल हो, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिल्कुल क्विंटिन टैरेंटिनो वाली फील आ जाती है आपको स्टाइलाइज्ड गोर या किलिंग में। तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी। और मैं हालांकि ये बता दूं कि आपको सोचोगे ये सिर्फ इसमें डार्क ह्यूमर है, तो ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे इमोशनल सीन है जो आपको लिटरली लाइक बैड फील कराते हैं कहीं ना कहीं, कि हमारा कैरेक्टर मर्डर नहीं करना चाहता लेकिन उसको करना पड़ रहा है फॉर द सर्वाइवल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। क्योंकि एक विक्टिम ऐसा होता है जिसकी, जो बेचारे जूते की कंपनी में काम करता है अब, और उसकी बेटी से पैसे ले जाती है, तो वो बड़ा इमोशनल लगता है आपको, दुख भी होता है, माना आपको फील होता है कि अगर कोई मेरे साथ ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, है ना, या आपके साथ से फादर या मदर के साथ हुई, तो वो फील होता है। लेकिन जब हमारा कैरेक्टर मर्डर करता है, कैसे वो हेजिटेट करता है और कैसे वो मारने वाला होता है, लेकिन जैसे वो इंसान उससे डर के भागता है, उस बंदे को वो मार देता है, कैसे वो बुलेट छोड़ देता है, और कैसे एंड में जो फर्स्ट विक्टिम की वाइफ होती है ना, वो अपने आप को माने फंसाने के लिए ना, और अपने आप को बचाने के लिए, जिससे ये केस हट जाए, किसी और का नाम ले देती है जो इस दुनिया में नहीं होता, जिसको हमारा कैरेक्टर मार देता है एंड में। तो ये बात भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि ये इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया, और एक थोड़ा ऐसा नहीं रखा कि कुछ भी हो रहा है कि भाई चलो बिल्कुल सत्यवादी बन जाते हैं, हमने मर्डर कर दिए, नहीं। हाँ, कैरेक्टर बड़ा नेचुरल, आपको जो रिएक्शन लेते और डिसीजन लेते हुए दिखेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मुझे फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। हालांकि मैं कहूँगा आप उनको कम से कम 2 बार देखेंगे, इसमें बहुत सारे सिंबलिज्म यूज हुए हैं, जैसे मैंने बताया कि प्लांट यूज हुआ है। और हाँ, इस मूवी में नो अदर चॉइस बहुत बार बोला गया है, तो डिफरेंट पार्ट, लेकिन हर पार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको देखेंगे तो आपको रिलेट होगा कि हर कैरेक्टर जो बोल रहा है उनके पास भी नो अदर चॉइस लेफ्ट टू डू सर्टन थिंग्स इन देयर लाइफ। वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल इस मूवी को और बनाती है, और बहुत अच्छा भी लगता है जब टाइटल ऐसे रिपीट होता है। हर कैरेक्टर के अलग अलग कंटेक्स्ट में नो अदर चॉइस सेम है, लेकिन कंटेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है, और वाइब उसकी सेम है, फीलिंग सेम है, क्योंकि उनको लगता है उनका कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए दे हैव नो अदर चॉइस। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा मूवी में कि जैसे उन्होंने सिंबलिज्म को यूज़ किया है। बाकी इसमें ये भी यूज़ किया कि कैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ह्यूमंस की एम्प्लॉयमेंट खा रही है, और कैसे बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए लोगों को जॉब से निकाल जा रहा है। ये बड़ा जो अभी फ्यूचर का अभी जो टॉपिक चल रहा है, मैंने अभी जो लाइफ में लोगों के चल रहा है कि उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चक्कर में निकाला जा रहा है, उनको अब आपको दिखाइए आगे जाके और होगा जब एआई और बढ़ेगा। तो ये चीज़ भी बड़ी अच्छे से हाईलाइट की गई है, और
बहुत फ्यूचर प्रेडिक्टेबिलिटी है, उसमें ये भी दिखाया गया है। तो बहुत अच्छे से इस मूवी को दिखाया गया, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक पॉइंट ये है कि हर कैरेक्टर का अलग कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखता है, कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। जैसे मैं स्पॉइल कर देता हूँ कि सॉरी, कि हमारा जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में अच्छा फैमिली का होता है, बीच में मर्डर करता है, आखिर में दोबारा सही हो जाता है। हमारी जो मेन कैरेक्टर की वाइफ है वो हाउस वाइफ होती है, बीच में काम करती है ना, फिर उसको पता चलता है उसका हस्बैंड क्राइम कर रहा है, फिर वो दोबारा नॉर्मल हाउस वाइफ की तरह एक्ट करने लगती है। इनकी एक बेटी होती है जिसको कहा जाता है पूरी मूवी में कि वो जीनियस है, वो वायलिन बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन हमें बताते नहीं है कि वो कितना अच्छा वायलिन बजाती है, या ऐसी लोग उनसे पैसा ऐंठने के लिए टीचर्स उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है हमारे लिए कभी नहीं बजाती, हमने बस टीचर से सुना है ये वो। उसकी टीचर कहती है आप उसको किसी और से सिखाइए, ये यहाँ नहीं सीख पाएगी। लेकिन एंड में वो बजाने लगती है, और उसका ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो दूसरों की बातें सुन के बोलती है। तो एंड में तो उसके पापा को जॉब मिल जाती है, तो ये बोलती है कि वो बग उसको जिंदा खा रहे हैं, तो माने उसकी घर वालों को ये बात पता चल चुकी होती है उसने किसी को मारा है, तो ये भी बात वो समझ जाता। तो इसमें भी बड़ी ये अच्छी चीजें दिखाई गई और हिंट किया गया है कि वो अब अनजान नहीं, उसकी फैमिली को पता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं कहूंगा आप इस मूवी को कम से कम 2 बार देखिए, वो बहुत मजा आएगा, एंटरटेनिंग है, और इसका जो सिम्बलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा गहरा है। जितनी बार देखेंगे आपको उतनी बार मजा आएगा। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस मूवी को देखने को, और मैं इसको अभी 3 4 5 बार और देखूंगा, और मुझे और मजा आएगा, मुझे पता है। क्योंकि पर ये वन टाइम वॉच अगर आप इसको कर रहे हैं तो भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन जैसे अगर आपको डिटेल में देखना पसंद है जैसे मुझे है, तब आप इसको 2 3 4 बार देखिए, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। चलता हूँ।